हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जोया है और मैं हूँ माई एजुकेशन वायर से। आज हम बात करेंगे इग्नू की और इग्नू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जानेंगे हम। एंड इग्नू के स्टूडेंट्स अक्सर कई सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि वो प्रॉब्लम्स होती है असाइनमेंट से रिलेटेड, एग्जाम फीस से रिलेटेड, बुक्स, एग्जाम सेंटर, स्टडी सेंटर्स, प्रीवियस एग्जाम्स पेपर, सबसे रिलेटेड काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में आती हैं और उनको उसके सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं इन सब का समाधान करने के लिए, इन सब के आंसर देने के लिए मिस्टर धर्मेंद्र कुमार, जो इग्नू में एकेडमिक काउंसलर रह चुके हैं और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर चुके हैं। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन वायर में। थैंक यू जया। सर, हम अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पर आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल है जो स्टूडेंट को आंसर पता नहीं चलते, वो उनके आंसर जानना चाहते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें हमारे फेसबुक चैनल पर कुछ क्वेश्चंस करे हैं, तो हम आपसे उसका मतलब जवाब की आशा रखते हैं। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर, हम आपसे पूछते हैं, हमारे एक स्टूडेंट ने जो पहला क्वेश्चन किया है, मैंने एडमिशन के टाइम गलती से डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरह की गलतियां अपने एडमिशन फॉर्म में करते रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं। आप किसी भी तरह की गलती कर जाते हो अपने एडमिशन फॉर्म को लेकर, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे अपने नाम को लेकर इंफॉर्मेशन हो, स्पेलिंग एरर हो, या फिर कोई अदर जो पर्टिकुलर्स हैं, अगर इस तरह से गलती से मिस इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। आप जो है इग्नू ग्रीवांस एंड रिड्रेशनल मैनेजमेंट एक पोर्टल होता है, उस पर आप एसईडी स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन डिवीजन या इस तरह के और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां पर अपने ईमेल आईडी के थ्रू क्वेरी डाल सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं और उसके थ्रू वो चेंजेस हो जाएंगे। पहला तरीका है ये। सर एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए जया जी, मैं आपको बता रहा हूँ कई सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो दूसरा तरीका है कि आप अपने रीजनल सेंटर पे विजिट कीजिए। रीजनल सेंटर में इंक्वायरी काउंटर होते हैं, वहां आप कांटेक्ट कीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपना एक एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको ईमेल आईडी देंगे और उस ईमेल आईडी पर अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका एक एप्लीकेशन या उसकी इंफॉर्मेशन के साथ उसको अपलोड कर दीजिए और विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट, आप कुछ कर रही थी? हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि जो बच्चे मान लो अपडेट करवा लेते हैं तो इसके लिए उन्हें कोई चार्ज वगैरह भी, एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा? अभी तक तो नहीं, इस तरह का कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। इग्नू की वेबसाइट पे ये चीजें अवेलेबल हैं, उसमें सारी चीजें दिखाई देती है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको पेमेंट देनी पड़ती है। जी हाँ। तो चलिए सर, अपने अब दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, उसका सॉल्यूशन। मैंने बीएजी प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, 2020 से कोई क्लास नहीं हुई, क्या मैं कॉलेज चेंज कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो कैसे? सर ये क्वेश्चन आप बताइए मुझे इसका। एक्चुअली इग्नू में कई सारे स्टडी सेंटर होते हैं जहाँ पर क्लासेस ऑनलाइन मोड पर होती हैं, तो कई जगह पर ऑफलाइन मोड पर होती हैं। कई बार स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, कई बार नहीं मिल पाती है, तो सारे डिसीजन जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर के हाथ में होते हैं। कई सेंटर पर क्लासेस नहीं होती हैं क्योंकि हर स्टूडेंट्स चाहता है कि उनको कोई गाइडेंस मिले, कोई सपोर्ट सिस्टम मिले, कई एग्जाम में उनको एक हेल्प मिल जाए कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज होती है। अगर उनकी क्लासेस नहीं हो रही हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं। इवन अगर उनको लगता है कि उनके स्टडी सेंटर से ही नहीं, रीजनल सेंटर में भी प्रॉब्लम है, तो अपने रीजनल सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है कि आप जो है अपनी जो रीजनल सेंटर है उसकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है वहां पर मेल कीजिए। मेल में आप अपने जो भी एक्सक्यूज हैं या रीजन है
उसको मेंशन कीजिए और जिस स्टडी सेंटर में आप जाना चाहते हैं उस स्टडी सेंटर का एड्रेस वहाँ पर मेंशन कीजिए, तो आपका कंफर्मेशन के साथ आपका स्टडी सेंटर चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी बिग डील। तो ऑप्शन है हमारे पास इग्नू स्टूडेंट्स के पास, तो दे कैन चूज। हाँ, आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए सर, हम अपने नेक्स्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि उसका क्या है क्वेश्चन। मैंने जनवरी सेशन 2024 में एडमिशन करवाया है, मुझे इग्नू का आईडी कार्ड कैसे मिलेगा? चलिए आप इसकी क्वेरी सॉल्व कीजिए। देखिए, अगर आपने एडमिशन कराया है और आपके पास आई कार्ड नहीं पहुंचा है या फिर आपने आई कार्ड रीजनल सेंटर से नहीं लिया है, तो आप ऑनलाइन इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्रोसेस बहुत सिंपल है और उसके लिए आपको जो है अपने घर पर बैठे मोबाइल से, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना गूगल पर जाकर इग्नू समर्थ पोर्टल पर जाकर आपको काम करना है, सर्च करना है सिर्फ। जैसे मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ गूगल पर, इग्नू समर्थ पोर्टल। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन करना है। इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने ये एक हमारा लॉगिन खुला हुआ है एक स्टूडेंट का। तो यहाँ पर आप कई सारी चीजें हैं, आपका डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, आपका प्रोग्राम है, कई सारे लिंक हैं। यहाँ सर्विस का ऑप्शन दिया है, तो आप जब सर्विस को क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास क्या क्या सर्विसेज हैं इग्नू जो आपको प्रोवाइड करता है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं, वो सब चीजें आप इसके थ्रू देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी वेब्स का एक ऑप्शन है और स्टडी सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, रीजनल सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन होता है, यहाँ डिजिटल रिसोर्स का भी ऑप्शन है, पॉडकास्ट का भी है, एजुकेशनल रेडियो का है, एजुकेशनल टेलीविजन का है, इग्नू एंटरप्रेन्योर का है, वेब इनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट है, क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस एग्जामिनेशन है और यहाँ असाइनमेंट का भी है। और आप यहाँ लास्ट में देखेंगे एबीसी अकाउंट यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एग्जामिनेशन हॉल टिकट्स, आईडी कार्ड एंड एड्रेस चेंज रिक्वेस्ट। तो यहाँ आईडी कार्ड का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल दी जाएगी, आपका प्रोग्राम और एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा। अगर आप यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड आईडी कार्ड इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपका आईडी कार्ड हो जाएगा, जिसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है। तो अगर आपको एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि लॉगिन किया है आपने, तो एनरोलमेंट नंबर आपको याद होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसमें एनरोलमेंट नंबर टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल तो आपका ये आईडी कार्ड ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंट्रोल एस कर या कंट्रोल टी कर और ये आईडी कार्ड आपके पास रहता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चलिए सर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं जो कि दिया है हमारे स्टूडेंट ने कि क्या मैं 1 महीने के बाद एडमिशन कैंसिल कर सकता हूँ? अगर हाँ तो क्या मुझे फीस रिफंड मिलेगी या नहीं? देखिए जय जी, आपके थ्रू हम उस स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि इग्नू का जो एडमिशन कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है बड़ा क्लियर है और इस फी रिफंड का भी प्रोसेस सिंपल है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है और उस दौरान आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो उस टाइम पीरियड में आपकी जो फीस है वो कम्प्लीटली रिफंडेबल होगी, लेकिन जो अमाउंट नॉन रिफंडेबल है वो आपको रिफंड नहीं होगा। अच्छा, ये अमाउंट पहले से डिसाइड होता है कि कौन सा रिफंडेबल है, कौन सा नॉन रिफंडेबल है? हाँ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन बाकी जो कोर्स फीस होती है, प्रोग्राम फीस होती है और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो
रिफंडेबल होती है। तो ये अगर आप कंफर्म होने से पहले कैंसिल कराते हैं तो आपको ये कम्प्लीटली रिफंडेबल है एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो आपका आफ्टर कंफर्मेशन, कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपके पास ईमेल आ चुका है, आपको एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है। जिस दिन आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है उससे 15 डेज के ड्यूरिंग पीरियड, तो इस पीरियड में अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपका जो अमाउंट है, जो भी फीस है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज कट कर लिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और आपका जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है उसको छोड़कर बाकी जो अमाउंट है आपका कंप्लीटली रिफंड होगा विद इन 15 डेज। अगर आप 16 to 19 डेज यानी कि अराउंड 2.5 मंथ उस पीरियड में अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपका जो है 1000 रुपीज वो कट कर लिया जाएगा, यानी कि डिडक्ट कर दिया जाएगा, प्लस नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट है वो भी आपके रख लिया जाएगा यूनिवर्सिटी अपने पास। बाकी जो पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए सर, हम आपसे अब अपना अगला क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे स्टूडेंट का है। एग्जामिनेशन फी एंड असाइनमेंट सबमिशन एक सेमेस्टर में ही हो जाएंगे या फिर उनको अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सबमिट कराना होगा? बताइए सर। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितने टाइम पीरियड का है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या पीजी कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम है या नहीं है। मान लीजिए आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए-जी, बीकॉम-जी, बीएससी जनरल, या फिर आप कोई ऑनर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये आपका सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से चलता है। बट ऑन ग्राउंड और प्रैक्टिकली यहाँ पर आपके एनुअल मोड पर चीज़ें चल रही हैं। रिकॉर्ड में बेशक हमारा सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है, बट प्रैक्टिकली हम अभी एनुअल सिस्टम में ही हैं। तो आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस और असाइनमेंट दोनों एक साथ सबमिट करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाफ जो है अब हो गए, हाफ जो है बाद में हो गए, तो आप एक साथ आपको देना होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आधे पेपर आपने अब दे दिए हैं, आधे पेपर अगले बार देंगे, तो मतलब आप अपना टाइम और ईयर दोनों ही बर्बाद करेंगे। क्योंकि इग्नू में ऐसा नहीं है कि आपने एक सेमेस्टर में अब एग्ज़ाम दे दिए हैं और एक सेमेस्टर में अगले बार, क्योंकि इग्नू में 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक टाइम में एक साथ होते हैं। इसलिए आपके पास ऑप्शन है फीस, एग्ज़ाम और असाइनमेंट दोनों एक साथ। आई होप आप क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं आज की। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी वीडियो में आपके सारे डाउट्स, प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं, और अगर आप आगे भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करें। और मोर अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.myeducationwire.com पर विज़िट करें। आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।